मैं कौन? दुआओं की पात्र आत्मा हूं। बिंदु रूप में टिककर बिंदु बाप की याद में रहने वाली मैं दुआओं की पात्र आत्मा। सामने फील करें स्वयं बाबा मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। चलिए सभी, अब ये बताओ आज बाबा ने क्या बनने को बोला? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। विश्व का मालिक। फिर क्या बोला? वो तो बनना है, ये तो बहुत अच्छा लक्ष्य है, पर हमारा चलन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए श्रीमत पर चलना है। जो लक्ष्य है उसके साथ लक्षण होने चाहिए। होने चाहिए। जी। तो आपके लक्षण कैसे हैं ये बाबा आज पूरी मुरली में सुना रहे हैं कि बच्चे करते क्या हो। है ना? बाबा तो प्यार से समझाते हैं तो इंटरेस्टिंग भी होता है, पर रियलाइजेशन भी होती है। अब आप बताओ क्या करना है, कैसे बनेंगे हम? आज बाबा बोल रहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मत मत मतलब किसकी बात हम सुन रहे हैं, है ना? जी। बाबा कहते हैं 3 तरह की मत है। कौन सी कौन सी? एक ईश्वरीय मत, एक मन मत, एक मनुष्य मत। दूसरों की सुनना, अपना मन कुछ कह रहा है वो सुनो, या भगवान की सुनो, है ना? साथ में हम कहते हैं भगवान सब कुछ है, करता धरता है, देने वाला है, उसके लिए बहुत हमको रिगार्ड है। तो बाबा कहते हैं अगर मेरे मेरे लिए रिगार्ड है तो मेरी बात तो सुनो, है ना? कल क्या बोला था? जो मोहब्बत जिससे होती है तो उसके लिए कुछ भी करने में मेहनत नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं मेरी बात नहीं सुन सकते तुम, है ना? बात सुनने का मतलब क्या है? जो कहें वो फॉलो करना। अब बाबा ने कहा मुरली में आज ये आपको आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको ये करना है। आपने बाबा तो कहते हैं एक पॉइंट ले लो बस उसको कर लो। क्योंकि 2 चीजें होती हैं। बाबा बोलते हैं एक है नॉलेजफुल, मुरली पढ़ ली, समझ ली, पॉइंट्स लिख लिए, रट गए, सबको सुना सकते हैं। एक है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब ज्ञान का स्वरूप बने। ज्ञान का स्वरूप बनना मतलब एप्लीकेशन। जितना हम अप्लाई करेंगे उतना हम पाप का रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स हमने एफर्ट करनी है। एफर्ट करते हुए ये नहीं है एक सेकंड में हम बदली हो जाएंगे, ओवरनाइट तो नहीं होगा, पर हम एफर्ट कर रहे हैं, बाबा उसकी शाबाशी देते हैं। क्योंकि जब हम पूरी एफर्ट कर लेते हैं, हम रात को बाबा से बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि मैं कितनी ओबीडियंट हूँ, मैंने कितने अच्छे से हर चीज को फॉलो किया, है ना? उसका भी तो सुख होता है। और जब भी हम बाबा की बात को फॉलो करते हैं, इमीडिएट बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल, उसी समय तुम्हारे को सुख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, रूड हुए, इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ, सब कुछ हुआ, और मैंने अपने आप को बोला कुछ भी हो जाए मैंने अपने बिहेवियर को बिल्कुल सही रखना है, और मैं कर पाई। बड़े दिन से ट्राई कर रही थी, एक दिन मैं कर पाई तो कितना अच्छा लगता है कि मुझे उसका असर ही नहीं हो रहा। दैट इंसल्ट हैज नो पावर ओवर मी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फीलिंग में आते हैं,
बाबा फीलिंग को पता है क्या वर्ड बोलते हैं? किसी को याद है? फ्लू ना, फ्लू। फ्लू में क्या फ्लू होता है? एंड छुई मुई भी बोलते हैं। छुई मुई, हाँ। और फ्लू में क्या होता है? एक दूसरे को लग जाती है। एक दूसरे को लग जाती है। और क्या होता है? बुखार चढ़ता है, तकलीफ होती है ना। दवाइयां खाते हैं, दवाइयां अब और तंग करती हैं। जैसे हम फीलिंग में आ जाते हैं तो क्या होता है, हम किसी को सुनाते हैं, वो भी फीलिंग में आ जाता है। फिर वो और बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ कितना खराब हुआ, और बीमारी बढ़ जाती है, और होना शुरू हाँ। है ना। और वो व्यर्थ बढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आप कुछ कहना चाहते हो नीलम बहन? हाँ जी, नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है हाँ, और इम्यूनिटी लो हो जाती फीलिंग लो होती है, भूख मिट जाती है ना। वो ही होता है, फीलिंग में आ गए, आई एम डिप्रेस्ड, आई कांट ईट एनीथिंग, है ना। है। और और दूसरा उल्टा भी होता है, ज्यादा भी खा लेते हैं कई बार फीलिंग में। नहीं, इम्यूनिटी लो हो जाती है ना। इम्यूनिटी बिल्कुल। एक्चुअली इंटरनल में जब हम ऐसे होते हैं तो इम्यूनिटी तो लो होती है। और इम्यूनिटी किसको कहते हैं? कि कोई बीमारी फैली हुई है, मुझे टच नहीं कर रही, अब वो मेरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं, मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही उसकी नेगेटिव, तो इम्यूनिटी हो गई ना। That is also immunity. That is immunity, absolutely. And that leads to physical immunity also, है ना। यहाँ सभी जो डॉक्टर्स हैं वो मानेंगे ना कि सारी डिजीजेस साइकोसोमैटिक, तो हमारे मन की स्थिति। तो बाप को रिकॉर्ड देना मतलब बाप की बात को हमें अप्लाई करना है, मैं कितना उसको अप्लाई कर पाती हूँ। तो आज हम क्या करते हैं, हम चेक करें कब मैं कब कब मैं बाबा की बातों को नहीं सुनती और सुनना चाहती हूँ। कोई भी एक बात ले लें कि आज से मैं वो जरूर करूंगी। हम 1 मिनट सब अपनी चेकिंग करें। चाहे वो अमृत वेला है, ट्रैफिक कंट्रोल है, या कोई भी बात आपने अपनी, कोई भी हमारे संस्कार होते हैं उसको छोड़ने की बात है, एक बात ले लें। और आज उसको लिख लो कि मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेटली एटलीस्ट फॉर 1 वीक करूं। और आदत पड़ने में कितने दिन लगते हैं? 21 days. 21 डेज आदत पड़नी शुरू होती है, पक्के होने में 63 डेज। हमने जो गंदी वाली आते हैं कितने जन्मों से ली? 63 लाइव्स। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारे को 63 डेज देता हूँ, 63 डेज तो कर लो ट्राई, है ना। चलिए और बताइए, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा पूछ रहे हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वे कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भल सभी से कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आओ, रंगीन कपड़े पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। मतलब बाबा कितने अंडरस्टैंडिंग है ना। उनको पता है आप घर में रह रहे हो, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी करेंगे, है ना। और पूरी फैमिली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, सब करेंगे। बाबा कहते हैं करो, ये सब कुछ करो, कलर्ड कपड़े पहनो। आपको कहीं जाना पड़ता है तो बाबा तो कहते हैं ना सिंपल रहो, आपको ज्वेलरी पहननी पड़ती है, आपके पास पड़ी है ज्वेलरी, पहनो ना, नो प्रॉब्लम। पर बाबा कहते हैं इन चीजों में आसक्त ना हो। आसक्त मीनिंग इनसे अटैच ना हो। ये मैं पहनती हूं तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, ये मुझे सूट करता है, मेरा देखो कितना इसमें जो भी उसकी वैल्यू क्या है, वो सारी बातों में पड़ जाना। मतलब
सब कुछ करते हुए अपने आप को इन बातों से डिटैच रखना, जिसको बाबा किस चीज का एग्जाम्पल देते हैं डिटैच रहने के लिए? बार बार आता है मुरली में। कौन से फूल का एग्जाम्पल देते हैं? कमल। कमल का फूल। कमल। कमल का मतलब कीचड़ से निकलने वाला, न्यारे और प्यारे। प्यारे न्यारे, हाँ। न्यारा रहता है, उस पे छींटा भी पड़ता है, वो ड्रॉप आउट हो जाता है, जो आता है उसको सुख देता है। तो हम भी जो अपने घर में रह रहे हैं, मतलब कोई कीचड़ जैसी बातें कर रहा है, हमारे अपने घर वाले हैं, वो तो उनको पता ही नहीं है, जब वो ज्ञान में नहीं चलेंगे उन्हें कैसे पता होगा? पर हम भी तो यही कर रहे थे। हमें ये नहीं सोचना हम तो बड़े ग्रेट हो गए, माना मेरी ड्यूटी क्या है, मैं इनकी सेवाधारी हूं, तो मेरे को देखकर ये इनमें चेंज आए, और आता है, चाहे वो स्लो हो पर आता है, चाहे वो शुरू में रिबेलियन के रूप में हो ना। शुरू में कहते हैं कि क्या तुम्हारा रोज मेडिटेशन, क्या है ये, रोज कोई करता है? क्या बोलेंगे, हैव अ ड्रिंक ना, यूल बी एज हैप्पी, ऐसी सी बातें करते है ना। देखो थोड़ी गॉसिप कर लो और मजे आएंगे, ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाते हैं। तो उनको सुनते हुए चुप रहना है, हमें साइलेंट रहना है, हमने अपोज नहीं करना है। हम अपोज करेंगे तो वो और पक्के हो जाएंगे उस बात में, क्योंकि nobody likes opposition. Just keep smiling, just keep silent, keep on doing your thing. धीरे धीरे सब में बदलाव आता, दैट इज अ गारंटी। क्योंकि कब आना है, बाबा ने एक बात हमारे को सबको प्रॉमिस करी हुई है, एक ही हट्टी है, हट्टी मतलब दुकान, जहां पे तुम्हें सुख मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सुख इज नोवेयर एल्स। तो सब यहां पर आएंगे, कब आएंगे ये तो बाबा जाने, है ना। हम भी तो सब नंबर बार आए हैं ना, कोई 4 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 2 दिन पहले, सबका अपना अपना है। पर बाबा कहते हैं आएंगे सभी, पर समय से पहले आ गए तो तुम जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके खुद भी हैप्पी हो जाओगे। लेट आओगे तो प्रोग्रेस भी उस हिसाब से होगी। तो जब भी आए मुझे अपने आप को उतने ही समय में अपने आप को परफेक्शन लानी है, तो कितना मेरा अपने ऊपर अटेंशन रहना चाहिए ना? तो ममत्व निकालना मतलब अटैचमेंट को निकालना। और बाबा हमारे को एक बात और बताते हैं कि हम दुनिया में आज की डेट में तो खासकर एक लेवल, हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल हो गए हैं, ये ब्रांड वो ब्रांड, है ना। और ब्रांड्स की वैल्यू रखते हैं, और ब्रांड पहनकर चाहते हैं कि वो ब्रांड सबको दिखाई दे कि हमने ये वाला यूज किया हुआ है। ग्लेस के ऊपर भी लिखा होता है क्रिस्टल डायर, राइट, ऐसे ऐसे होता है ना। तो वो दिखाना चाहते हैं ये बात। पर बाबा कहते हैं तुम बहुत नीचे तबके का नहीं पहनो, बहुत ऊंचे का नहीं, मीडियम, अपने आप को कंफर्टेबल रखो, सेंसिबली करो। अब मैं बेस्ट डॉक्टर के पास जाती हूँ, दैट मेक्स सेंस। मैं हाईएस्ट ब्रांड पहनती हूँ, उससे मुझे कोई ज्यादा सुख नहीं मिल रही, बल्कि और टेंशन बनी रहेगी। मैं इस पे आपको एक बहुत हंसी की बात सुनाती हूँ। अ फ्रेंड ऑफ माइन, हस्बैंड बॉट गुच्ची शूज होते हैं ना, तो ऑब्वियसली बहुत महंगे थे। तो वो कहती है हम रात को एक पार्टी से वापस आए, तो मैं सो गई, मैं देखा कि माय हस्बैंड इज नॉट देयर। देखा उन जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कितने सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ब्रांड का फायदा जो आपको सोने ही ना दे। फिर किसी ने कुछ कर दिया तो ओहो, मेरा लाखों रुपए का जूता। तो जो भी हम करें, और फिर हम लोगों की आंखों में आ जाते हैं, लोगों की नजर हम पर पड़ती है कि इनसे कुछ लूट ले, है ना। जिसके पास ज्यादा होगा उसी को लूटेंगे ना, तो सिंपल होगा उसको क्या लूटेगा, उसकी नजर ही नहीं जाएगी, है ना। तो बाबा जो बातें बताते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट।
बाबा कहते हैं कंफर्टेबल रहो। जैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, पेट भरो, भूखा नहीं रहना है, पर ओवर ईट नहीं करना और अंडर ईट भी नहीं करना। जितना चाहिए उतना, अपने को कंफर्टेबल रखना। बाबा कोई एक टांग पे खड़े होके योग करने को नहीं कहते, ये नहीं कहते खाना बंद कर दो, ये नहीं कहते कपड़े ऐसे पहनो ठंडक में रहो, जी आपने कम कपड़े पहने हैं, हम तो योग करते हैं हमें ठंड नहीं लगती। ये वाली बातें बाबा नहीं बोलते। आपके साथ वो होना शुरू हो जाओ तो वेरी गुड, पर बाबा डजंट ही इंसिस्ट ऑन व्हाट, अंदर का वर्क, इंटरनल वर्क ना। आज भी बोला ना, आपका सारा, आपका युद्ध भी कैसा है, युद्ध को क्या बोला, गुप्त। तो गुप्त, कौन सा युद्ध है, नए और पुराने संस्कारों का। नए और पुराने संस्कार, एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड। तो नए संस्कार हम यूज करना चाहते हैं, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, हम बाबा के साथ बैठते हैं, हमारे को धरती की बातें खींच लेती हैं। यही है ना, है ना। तो सारा, क्योंकि हमारा सारा कुछ इंटरनल है, किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। सो एक्चुअली देखा जाए तो इट इज इजियर। आप बैठे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है आप ऐसे अपना अलग बैठो, कमरा बंद करो, वो भी करना है, पर आप बैठे हैं, आप कार में ड्राइव करके जा रहे हैं, ड्राइवर आपको ड्राइव कर रहा है, आप सोच सकते हो ना जो मर्जी, ये तो हमारे ऊपर है। अच्छा, और कृष्ण और बाबा, उनको आज बाबा ने कंपेयर किया, क्या बोला, वो देहधारी हैं। वो हाँ, और वो ये देहधारी हैं। और ये वेरी गुड चीना, आपकी हिंदी इंप्रूव हो रही है। जी, और बताओ, वो ये भगवान नहीं है। चक्र में आते हैं। वो चक्कर में आते हैं, वो भगवान नहीं है, वो कौन है, फर्स्ट प्रिंस, वो देवता है। देवता है। मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, जन्म बाय जन्म वो कभी मनुष्य बनते हैं, फिर देवता बन जाते हैं। पर और क्या बोला बाबा ने, देहधारी जो है वो कभी भगवान ना नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहेगा, सदा नहीं है। एक समान स्थिति नहीं है ना उनकी। वो एक समान। साइकिल में आएंगे ना, वो तो साइकिल में आएंगे। कांस्टेंट नहीं है, सदा नहीं है। सदा नहीं है। भगवान और भगवान तो एक है, भगवान सुप्रीम तो एक ही है ना। हाँ, एक तो है कि वो एक है, और उनके माता पिता कोई नहीं। उनके माता पिता, माता पिता नहीं है। ना, देहधारी के तो माता पिता होंगे, और भगवान कौन, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं। तभी हम उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, बिल्कुल। और भगवान अपने बारे में क्या बोलते हैं, मैं तो, चलो बताओ बाबा क्या क्या कहते हैं अपने लिए। अच्छा, आज क्या बोला, फिर और ऐड करेंगे। बाबा ने कहा मैं तो निराकार हूं, मेरा तो शरीर नहीं है, मैं तो शरीर का लोन लेता हूँ। क्योंकि आपको अगर पढ़ाना है तो मुझे तो बताना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा। मैं ऊपर से आकाशवाणी कर दूं तो कौन सुनेगा मेरी बात। मैं बोलूं चलो जी ये मैंपन छोड़ो तो बच्चे छोड़ देंगे, कितनी मुरलियां चला दी, हम अभी तक नहीं छोड़ पाए पूरी तरह, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे तो लोन लेना पड़ता है। और मैं टीचर सदगुरु बाप, टीचर, सदगुरु, मैं तीनों हूं, बिल्कुल। और फादर सिर्फ शिव बाबा हो सकते हैं। कृष्ण ने तो छोटे से बच्चे को फादर कहते हुए भी अजीब नहीं लगा, अटपटा नहीं लगेगा, है ना। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका क्या नाम बच जाता है, नारायण। 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 जब उसका स्वयंवर होता है और जब उसको राजगद्दी पर बैठाते हैं तो उसके नाम को बदलकर नारायण बना देते हैं, वही कृष्ण फिर नारायण बनता है ना। और पॉइंट क्या है कि ये नहीं कि कृष्ण जो है उनकी महिमा नहीं है, उनकी भी प्रेज बहुत असीम है,
वो ऐसी आत्मा बनती है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, पर वो भगवान नहीं है। तो जैसे दुनिया में हम कई लोग बोलते हैं ना, ऐसे कृष्ण को कैसे बोल दिया, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, पर पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वो ऐसी आत्मा है जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। सब लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को एक 100% 16 कला संपूर्ण गॉड बोलते हैं, है ना, गॉड, गॉड विद अ स्मॉल जी। जी, Also Christians, they always, for Christ, they always say Son of God. दे ऑलवेज इज सन ऑफ गॉड, नेवर गॉड, पर वो तो गॉड के रूप में पूछ लेते हैं, क्योंकि ढूंढ रहे थे ना, मिल नहीं रहा था ना, तो किसी को तो बनाना था, बना दिया। इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आए कि भगवान को भी फिर शरीर में ढूंढा ना। Next to God is the best that बेस्ट टाइटल दैट यू कैन गेट, एब्सोल्युटली। चलिए और बताओ, और फिर बाबा बाबा ने कहा कि उस पढ़ाई में तो सब बैरिस्टर, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो कितनी, ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप सब अच्छा होना चाहिए। और कितनी ऊंची पढ़ाई है। जी, वो बाबा कहते हैं सिर्फ मैं ही तुमको ये बना सकता हूँ, और कोई तुमको ये बना ही नहीं सकता, है ना। और तो फिर बाबा ने स्टूडेंट, कहा कभी रोना नहीं है। रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। तो पढ़ाई का पहले देखते हैं। ये पढ़ाई जैसे हम पढ़ते हैं जब दुनिया में, तो अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करते हैं, रेगुलर रहते हैं, मन बुद्धि सब तरफ से हटाकर कंसंट्रेट करनी है, नॉलेज गेन करनी है, सिर्फ रट्टा वाला वो नहीं करना रट्टे है। वाला नहीं, उसको अप्लाई करना है ना। और हम चाहते हैं ना, टीचर इंटरनल असेसमेंट देती है, तो हम क्या करते हैं, टीचर के ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन रहे। यस। अब हमारा इंप्रेशन हमें क्या याद रखना है? सिर्फ बाबा पर, हाँ, दुनिया की किसी आत्मा पर इंप्रेशन डालने की मुझे कोई जरूरत जरूरत नहीं है। और बाबा क्या देखते हैं? इंटरनल सच्चाई और सफाई। बाहर से कोई मुझे कितना भी प्रेज कर ले, अगर इंटरनल मेरे में गड़बड़ है, वो भगवान को सब नजर आएगी। तो अगर मैंने भगवान को इम्प्रेस करना है, तो ऑनेस्टली सारा कुछ करना है, और ऑनेस्टली रात को बाबा को चाट देना, ठीक है ना। ये आज मुझे पॉइंट आया तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करूं, मुझे ऐसे थॉट्स में आ रहा था। जी हाँ, अब आप बोल रहे थे कि रोने की बात, रोना। बाबा ने कहा कि कभी रोना नहीं है, तुम हाँ। विश्व के मालिक बनते हो, याहुसैन नहीं मचानी चाहिए। याहुसैन मचाना मतलब ये है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम भगवान के बन गए। रोने का मतलब क्या होगा? रोएगा कौन? कौन रोता है? हमें रोना कब आता है? जब कमजोर होते हैं, जब कंट्रोल भी नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल। बेईमान में रहते, हलचल में आ जाते। और अटैचमेंट, when we are attached, एंड हेल्पलेसनेस है ना, अकेला फील कर, अकेला फील करते हैं। हेल्पलेसनेस क्यों? बाबा कहते हैं, मैं, आपने शुरू का गीत सुना ना, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ये लगा लो गीत और सोचो, मेरे को जो मिला है वो भगवान है। तो अगर मैं उसके ऊपर फेथ रखती हूँ, निश्चय रखती हूँ, निश्चय में भी बाबा एक बात बोलते हैं, आज बाबा ने निश्चय की भी बात करी, निश्चय की कमी है तभी रोना आता है ना। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे ना। और कई बार किसी को बहुत दुख में देखकर रोना आ जाता है। इट्स नॉट अबाउट मी, अबाउट समवन एल्स। तो जो ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा थे ना, मम्मा को रखा हुआ था सारी
जो विमेन थी इन द फीमेल बॉडी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए था। तो मम्मा को एक बार रोना आया, आंखों से आंसू बह गए किसी को देखकर, किसी के दर्द को देखकर। तो उनको समझाया गया कि रोना जैसे किसी के ऊपर रहम आ रहा है, तो आंख जैसे आईज वेल अप विद टीयर्स ना, उसमें आ रहे आंसू पर नीचे टपकना नहीं चाहिए। तो कुछ भी होता था, मम्मा को जो बोलते थे वो कर देती थी। तो उसके बाद बाबा तो टेस्ट पेपर लेगा ही लेगा। फिर उसके बाद मम्मा ने कभी आंसू टपका कर नहीं रोया। पता है ये सीन भी कल्याणकारी है ना। कहते हुए कैसा लगता है, कोई बहुत दुख में बैठा है, हम उसको कहें ये जी ये कल्याणकारी है, उसको नहीं बोलना, खुद को समझाना। उसको थोड़ी बोल सकते हैं वो इतने दर्द में है तो, ना। तो निश्चय के लिए बाबा क्या क्या कहते हैं, हम निश्चय। क्योंकि ऐसा बोलने से कई बार आता है, हम किसी को भी बोले तो कहते हैं अब इसमें क्या कल्याणकारी होगा। बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना जब वो दुख में है। जब वो ठीक हो जाए, उसका रहस्य पता चल जाए क्यों आया था, तब आप बोल सकते हो। अब नहीं लगता कि ये अच्छा है ना। आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच इन माई लाइफ, आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं एक टैरो रीडर के पास गई, ठीक है। उसने बोला यू विल गेट आउट ऑफ इट सून, ऐसे बहुत कुछ बताया उसने। और मुझे उसने एक सेंटेंस बोला, मुझे तो उसके ऊपर बहुत ही उस वक्त लगा ये क्या बोल रही है। एंड देन यू विल फील दैट दिस हैपेंड फॉर योर गुड। मुझे तो बहुत ही खराब लगा, मैंने कहा शी इज यूजलेस, ऐसे कैसे बोल सकती है, मैं तकलीफ में और ये ऐसे बोल रही है। और आज मुझे लगता है दैट हैज ब्रॉट मी क्लोज टू बाबा। भगवान कहाँ मिलता है, नहीं तो हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं। कोई ना कोई बातें जिनको हम डील नहीं कर सकते, कोई भी बात आ गई मेरे सामने एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, देन वी फील लाइक दिस। पर अब मुझे क्या मिला, बाबा मिला। अब मैं पहले मैं इमोशंस में आके बोलती थी हाँ अच्छा ही हुआ, अब वो इमोशन में नहीं आती, क्योंकि निश्चय का लेवल बढ़ता जाता है। तो बाबा निश्चय के लिए क्या क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, आप सबने सुनी हुई हैं, बताओ, नहीं तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ। जहां पे मुझे बहुत पक्का होता है किसी चीज का, ये तो है ही, तो उसमें कैसी मेरी स्थिति होती। निश्चय होते हैं तो वहाँ काम भी पूरा हो जाता है। जहाँ पे संशय बुद्धि होती है तो वो काम बनता भी नहीं है, उसमें कोई ना कोई चीजें आ ही जाती हैं, करो ना करो। निश्चय में क्या होता है, शक्ति भी मिलती है ना। जैसे मुझे निश्चय है कि रोज रेनू जो है वो भेज ही देगी लिंक और मुझे ये भी आज निश्चय है कि रेनू ने आज नहीं भेजा, आज नहीं भेजा, अच्छा और क्या नहीं भेजा, होमवर्क भेज देगी। लिंक मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। लिंक कहाँ, लिंक मैंने आज नहीं भेजा, ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग, तो वो तो निश्चय मुझे क्या बनाता है, निश्चिंत, मुझे नहीं करना, मुझे विजयी बनाता है वो, विजय बनाता है। और फिर निश्चिंत भी हो जाते हैं ना, निश्चिंत होते हैं, परिवर्तन आ जाता है हमारे में। परिवर्तन आ जाता है। निश्चय होगा तभी हम बनकर औरों को बना सकेंगे, नहीं तो औरों को बेफिक्र नहीं तभी बना बनते हैं। बेफिक्र बनते हैं। तो और ये वाला निश्चय एक ह्यूमन बीइंग में नहीं है, भगवान में। तो भगवान है ना। उसका वो अपना अलग अलग तरीके से हमें पेपर दे रहा है, और जब पेपर आता है उस टाइम डगमग भी होते हैं, फिर याद आता है बाबा है ना, बाबा कराएगा। पहले बाबा, फिर कुछ और, फिर वो हो जाता है। तो आज हम ये पक्का ऐसे अपने आप को ना, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे जहां जहां पे हम फंस रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फंसते हैं, जहां भी फंस रहे हैं अपने आप को बोलना है बाबा है ना, ये बाबा कराएगा, इट्स ओके, निश्चय। दृढ़ निश्चय। और बाबा निश्चय के साथ बोलते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। किस चीज का विनाश हो जाता है, मेरी फेथ गई, होपलेस, हेल्पलेस, तो कोई फायदा नहीं होता ना।
तो बाबा ने क्या बोला है निश्चय के लिए? आज बहुत सुंदर लाइन बोली। बाबा ने कहा सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो। ये निश्चय करना है। और नुकसान क्या हो जाएगा? निश्चय है, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी भगवान क्या करेंगे? फायदे में बदल देंगे। कितनी बड़ी बात है। और वो करने वाला कौन है? ओनली वन जादूगर। और उसमें सिर्फ निश्चय बाप ही बदल सकते हैं। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका घाटा नहीं पड़ सकता। घुट का घाटा। हम्म, घुट का क्या मतलब है? अप एंड डाउन स्थिति। हाय हाय मचाना, रोना। वो जो आज बाबा ने बोला हाय हुसैन, मतलब रो रो के हम जब दूसरों को बताते हैं उनको भी परेशान करते हैं ना। तो 3 मत बताए ना, मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। दैवी मत क्या होती है? देवता कब है? जब हम देने वाले पूज्य है जो पूज्य है। टाइम बताओ कौन सा है? संगम में, नरसिंह नारायण, सतयुग में। सतयुग में देवता है। देवता हम सतयुग में, अभी हम ब्राह्मण हैं। तो देवताई मत क्या होगी? देने वाली। सबका भला हो। हाँ राइट। और ऐसी मत होगी जो हर समय हर एक्शन एक्यूरेट करेंगे, उसमें 100% एक्यूरेसी होगी। वो उसमें कोई ये नहीं होगा ये या वो, उसमें ड्युअलिटी नहीं होगी। और मनुष्य मत में क्या होगी? ड्युअलिटी। चलो ऐसे ट्राई कर लो, चलो वैसे ट्राई कर लो। आप बताओ मैं कौन से सब्जेक्ट लूं? तुम साइंस ले लो, चलो कोई नहीं, कॉमर्स भी ले सकते हो। आप ऐसे करो मैथ ना लो। किसी को नहीं पता, कंफ्यूज्ड है। और जो पूछ रहे उसको नहीं पता, उसको तो अपने बारे में पता होना चाहिए। तो ये है मनुष्य मत। और दैवी मत में एक्यूरेसी है। ईश्वरीय मत से हम दैवी मत में पहुंचते हैं। तो इसको मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। बाबा ने आज बोला ना, तुम्हें भविष्य की फीलिंग आनी चाहिए कि हम वहां कैसे होंगे। फीलिंग कब आती है? जब हम बाबा की बात को सुनते हैं तो हम वहां की फीलिंग में पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि वहां के देवी देवता जैसे सोच हमारी बन जाती है। जी। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, इसको भी ले सकते हो। कैसे? थोड़ा और करना है इस पर मनन चिंतन लिखने के लिए। चलो बताओ, आप सब बताओ। निश्चय से विजय, हाउ? अगर बाबा पर निश्चय है तो बाबा का साथ हमेशा महसूस करेंगे। वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। हाँ, उसका साथ महसूस करेंगे। और मेरा थॉट कैसा होगा? धैर्य तो हो जाएगा, धैर्य आता है निश्चय से। धैर्य आ जाएगा, बिल्कुल। और निश्चय होगा तो मैं बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगी। हाँ, किसी बात की चिंता नहीं रहती क्योंकि आप सौंप देते हो सब कुछ, है ना। और एक पॉइंट याद करो, हम क्या बोलते हैं? वेयर द थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग गोज। तो मेरा थॉट है ये, तो हो जाएगा ना। तो वो हो जाएगा। हाँ, संशय। हाँ हाँ जी। संशय बुद्धि वाले तो गुटखा खाते ही रहेंगे। गुटखा खाते। हाँ जी, है ना। तो पॉइंट क्या है? हमारे थॉट्स में एक्यूरेसी आ जाती है। थॉट्स पॉजिटिव से होते होते एलिवेटेड कैसे हो जाते हैं? परमात्मा साथ हो जाता है। जब वो साथ हो जाता है फिर निश्चिंतता आ जाती है। निश्चिंतता आ जाती है तो मेरी विजय हो जाती है ना। और जो है उसकी मदद का मुझे एहसास होता है। इसको भी ले सकते हो, ठीक है। और जैसे बाप कहते हैं कि तुम बनो और औरों को भी बनाओ,
वो तभी हो सकता है when you are convinced, only then can you convince the others. एब्सोल्युटली, जैसे दुनिया में भी सेल्स पीपल होते हैं ना, उनको पता है क्या बोलते हैं, पहले तुम कन्विंस हो जाओ कि ये प्रोडक्ट सही है, नहीं तो तुम नहीं इसको सेल कर सकते, है ना। हम ब्रांड्स की बात कर रहे थे, हमारा ब्रांड कौन सा है? ईश्वरीय ब्रांड, गॉडली ब्रांड है, हायर देन एनी अदर ब्रांड दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। मनुष्य ब्रांड। और जो दुनिया में ब्रांड्स हैं उसमें तो झूठ मूठ बहुत कुछ घुसा हुआ है, नाम लिखते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मतलब चीटिंग, धोखा देना, वो सारी चीजें अंदर घुसी होती हैं उसके। चलिए, और बाबा ने जो बोला पाप आत्मा पुण्य आत्मा, कभी पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो कभी पाप में आते नहीं, क्योंकि वो कभी शरीर धारण ही नहीं करते, वो पाप करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उन्हें ना पाप करना आता है, ना मतलब पुण्य दुनिया के हिसाब वाला तो नहीं आता ना, है ना। वो तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उनको हम क्या बोलते हैं? श्री श्री, जिससे ऊपर और कोई नहीं है। फिर बाबा ने बोला लोगों के पेपर्स तो लंदन से आते हैं, तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं? सीनियर के पेपर आते थे ना, सब सीनियर कैम्ब्रिज के पेपर्स इंडिया से आते थे। हाँ, तो हमारे पेपर्स कहाँ से आते हैं? बाबा से। हमारे पांच विकारों के कारण, पांच विकारों के कारण पेपर आते हैं, संपर्क संबंध से आते हैं। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला तुम्हारे पेपर ऊपर से आते हैं, जहां से और किसी को पेपर नहीं आ सकते। तुम अपने पेपर को समझते हो? कर्म भाव से आते हैं बाबा के पेपर, है ना। नहीं, वो रेलेवेंट होते हैं ना, जो कमजोरी होती है उसी का पेपर आता है। उसका तो 100%। और कमजोरी को आपने क्रॉस कर लिया, वो वीकनेस खत्म होगी तो वो पेपर आना बंद हो जाएगा। तो ये तो मतलब while it sounds very difficult, कि जब कोई सिचुएशन आई बहुत डिफिकल्ट लग रही है अभी मुझे, है ना, और उस टाइम हम कहीं इसको क्रॉस कर लो तो ये दोबारा नहीं आएगा, तो उसमें लालच आता है इसको कर लूं मैं किसी, एंड इट वर्क्स। दोबारा आएगा आज फिर ठान आसान लो लगेगा कि मैंने रोना नहीं है, अगर कोई सिचुएशन आएगी तो मैं फर्स्ट थिंग बाबा को याद करना है। बिल्कुल। उस दिन बहुत सिचुएशन आएगी। आई यस यस एग्री, बट क्रॉस करी ना, क्रॉस करी। पर हंसते हुए क्रॉस नहीं होती ना। जब आप जाते हो, अब कल इसी went honey पे भावना is here, so and I took whatever was जो खाने को था। अभी इसमें लहसुन प्याज नहीं है, मैंने वही खाया, पर everybody felt so bad कि आई अब मैं तो भूल ही गई आपके ये था वो था, इससे मुझे नहीं मारता, they feel bad, पर हमने तो अपना जो भी है, I felt really good that I could do that. yes, वो शुरू में लगता है हमें, फिर लोगों में एक्सेप्टेंस आती है, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। वो क्या दुनिया के सब लोग वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, वो अपने मन मत पर चल रहे हैं ना, तो हम भगवान की मत पर चल रहे हैं। तो उस मोमेंट के लिए 1 मिनट को आता है, चलो इनको खराब लग रहा है मैं ऐसे कर लूं, पर जब नहीं करते ना, अंदर यू फील मोर पावरफुल, है ना। Yes, you feel powerful, but अगर आप deviate हो जाते हो, you feel very 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 bad. Very bad, yes. क्योंकि you really want to do it. आपकी मेहनत अपने ऊपर जो की होती है वो undo हो जाती है बहुत quickly. Absolutely. जब सोच लिया, ठान लिया, है ना। कोई हमें कहता है जी मेरी तो ऐसी सिचुएशन है कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, मेरा बीपी हाई है, मुझे नहीं खाना ये ऑयली खाना। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। हम कहते हैं अच्छा आप ये मत खाओ, आप तो ये खा लो,
तो Yes. इसमें क्यों मेरा मन बीमार हो जाता है ये खाकर, ठीक है ना? Yes. चलिए और बताएं, कोई और पॉइंट लेना है? फिर मैं वरदान लेती हूँ, नहीं तो बाबा ने बोला ना, शास्त्र कब बनते हैं? जब बाबा अपना ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, सत्युग त्रेता चले जाते हैं, तब उसके बाद मनुष्य बैठकर शास्त्र बनाते हैं। जो धर्म पिता भी होते हैं ना, वो खुद शास्त्र नहीं बनाते, वो जो बोलकर गए होते हैं, पीछे बैठे हुए लोग वो शास्त्र लिखते हैं, इसलिए वो शास्त्रों में एक्यूरेसी कम होती है। क्राइस्ट ने बाइबल को नहीं लिखा, है ना, वो बोल गए, बाद में लोगों ने बैठ के लिखा, अपने सब्जेक्टिव व्यूज भी बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला परंपरा कोई चीज है ही नहीं, हम परंपरा से करें। परंपरा मीन्स फॉर एवर, फॉर एवर थोड़ी कुछ भी है, वो 5000 ईयर्स बाद फिर बदली होता है। चलिए वरदान पढ़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? जैसे बात हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, उस आर्ग्यूमेंट को मैं फुल स्टॉप लगा दूं। सिचुएशन आई, डिफिकल्ट थी, मैं उसको फुल स्टॉप लगा दूं, मतलब मेरे थॉट्स ऊपर ना जाए, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे सामने ये डिफिकल्टी क्यों आ, वाई मी, ये क्यों, क्या, कैसे के जो क्वेश्चन है, बाबा कहते हैं इनसे आप पार हो जाओ। हो गया ना, अब जो हो गया उसको तो मैं बदल नहीं सकती, बट आई कैन चेंज दिस मोमेंट इन विच आई एम राइट नाउ, है ना। सपोज सिचुएशन है, उससे मुझे क्रॉस करना है और उससे मुझे डील करना नहीं आ रहा, मैं उसकी बात ऐसे से बात करूंगी जो मुझे उससे बाहर निकलना सिखाए। नॉट जस्ट टू टॉक, देखो ऐसे हो गया, हाय मैं बेचारी, मैं कितनी विक्टिम, और विक्टिम बनते चले जाएंगे। उसके थॉट्स भी सामने वाले के भी, वो भी कहेगा हाय बेचारा, तो मैं क्या बन जाऊंगी, थॉट क्या है, बेचारा, मैं बेचारी बन रही हूँ। और मैं जाती हूँ किसी के पास जो मुझे शक्तिशाली बनाता, तो मैं पावरफुल बन रही हूँ, वो ठीक है। तो फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट किया, तो रिजल्ट क्या होगा, वो आत्मा का मेरी तरफ एटीट्यूड कैसा होगा, मैंने इसको इतना कुछ बोल दिया, इसका तो कुछ ऐसा नेगेटिव है ही नहीं, वो मुझे दुआएं देगा, तो वो भी बदल जाएगा, ये वो बदलेगा, टाइम चाहे लगे। तो बाबा ने बोला इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं बिंदु, मेरा पिता बिंदु, सामने वाली आत्मा बिंदु, तब मैं फुल स्टॉप, डॉट, फुल स्टॉप भी क्या बिंदु ही होता है ना, तब मैं वो फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। फिर ऐसों को क्या होगा, अपनी दुआएं, उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती। बाबा तो देख रहा है ये बच्चा कर रहा है ना, बाबा तो दुआएं दे गई, मतलब बाबा की मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही, ठीक है। अच्छा, जो आपको चार्ट भेजा था मन जीत जगत जीत, उसको देखा कि नहीं? चार्ट सिर्फ देखा ही, अभी स्टार्ट नहीं किया। करो, हाँ करेंगे। कि मैंने मन को कितना जीता है, जीता। जहां पे नहीं जीत पाए अपने ऊपर काम करेंगे। देखो जो, और उसको जब दृढ़ निश्चय से, दृढ़ता से, बाबा कल भी बोला, आज भी दृढ़ता की बात कर रहे हैं स्लोगन में, दृढ़ता से उसके पीछे पड़ जाएंगे तो हो जाएगा। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। दृढ़ता का ठप्पा, स्टैंप लगाते हैं ना, तो वो वैल्यूएबल होती है चीज, है ना। किसी भी चीज, किसी भी पेपर जो है, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए वेरीफाई करके एक स्टैंप लगाई जाती है। तो हमारे को, हमने कौन सी स्टैंप लगानी है? दृढ़ता का, दृढ़ता का, बाबा पर विश्वास, डिटर्मिनेशन, करके छोड़ना है, कुछ हो जाए मैं तो करूंगी।
है ना। जो भक्त होते हैं देखो उनमें दृढ़ता कितनी होती है, वो सीखने की बात होती है। अगर उसने डिसाइड किया मैं एक टांग पे खड़ा होऊंगा, बाहर ठंडी में खड़ा होऊंगा, वो खड़ा होगा। बाबा उसको भी देता है, पर वो एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए उसको फुल नहीं मिलता। और हमारा वर्क कोई भी फिजिकल नहीं है, सारा इंटरनल है। तो बाबा शरीर को दुख नहीं देते, बाबा सिर्फ कहते हैं अपने मन को बदल लो, मन जीते जगत जीते। जगत की और जब मन के मालिक बन गए तो माया जीत, है ना। जो वो चार्ट है उसमें यही वरदान है जो बाबा से बार बार लेना है। ठीक। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय होगा तो दृढ़ता होगी, तो हम जीत पालेंगे। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं तो आई स्टार्ट विद मेडिटेशन। अच्छा, मुझे एक और बात करनी थी। सैटरडे को सेशन रखने का सोचा था, पर आप में से कई हैं जो दूर से आएंगे, तो अब पोल्यूशन में सबको आने में थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है। तो नेक्स्ट सैटरडे तो मैं यहाँ नहीं हूँ, उसके नेक्स्ट सैटरडे देख लेंगे जब मैं आऊंगी, क्योंकि एक सेशन तो घर में होना चाहिए। जब से यहाँ आए हैं तो नहीं हुआ, महीने में एक बार होए तो मिले तो भी बहुत अच्छा रहता है ना। महीने या एटलीस्ट 2 मंथ्स में एक बार तो हो ही जाए। ठीक है। तो नॉट टुमारो, बट वील हैव अ सेशन आफ्टर 2 वीक्स। होपफुली तब तक दिस ठीक पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, और शायद ये कार का भी जो है, डीजल कार्स अलाउड नहीं है दिल्ली में। हाँ, ओनली पेट्रोल कार, और कुछ टाइम तक वो चला सकते हैं, उसके बाद अगर वो 6 साल पुरानी है, सो दे आर नॉट अलाउइंग। तो घर में सबकी कार की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। I know, understandable. That is why I'm postponing. ठीक है। चलिए, और सैटरडे इसलिए रखा कि जो जॉब पे भी जाते हैं उनकी छुट्टी भी होती है ना। सविता जी, आपकी भी कैटरैक्ट की सर्जरी हो जाएगी, अब आप भी आ पाएंगे 2 वीक्स के। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तभी कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से सोचो तो भगवान भी तुम्हें साथ दे देते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम सब मिलेंगे, ये जरूर मिलेंगे। परिवार बन गया है ना। बिल्कुल। आज 21 है, पर वैसे 27 28 हम हो जाते हैं, तो सब आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। अम्बाला से आते हुए सोचा था कि जाऊंगी, जरूर पहुंचूंगी जल्दी से जल्दी, पर चलो ठीक है, जब भी मिले अच्छे से मिले। जब बाबा चाहे वो बेस्ट है ना जी। बिल्कुल जी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे, अपने आंखों की दृष्टि को फोकस करेंगे, कंफर्टेबल बट अलर्ट। बैक पे आप चाहे क्वेश्चन भी रखें तो उसका ढांसना नहीं लेना, डोंट लीन ऑन इट, नहीं तो नींद आती है। ठीक है। सारा ध्यान अपने ऊपर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस मन को जीतकर विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूं। इस मन को जीतकर हर बात पर फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूं। बाप की एक एक श्रीमत पर चलकर बाप को रिकॉर्ड देने वाली आत्मा। अपने आप को देखें। गृहस्थ में रहकर ममत्व से छूटकर एक की याद में रहने वाली आत्मा हूं। जैसे जैसे मैं ये थॉट्स रचती हूं, मुझ आत्मा का प्रकाश फुल होता जा रहा है। मुझ बिंदु से
गुणों की, शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। अपने प्रकाश को बढ़ता हुआ देखें, फील करेंगे शरीर से मैं कैसे बिल्कुल अलग हूं, इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगा रही हूं। मुझे सुखी बनाने वाला, मुझे परिवर्तन करने वाला मेरा बाबा जिसके ज्ञान ने, जिसके साथ ने मुझे मन को जीतना सिखाया, तो चलते हैं उसके पास। मन बुद्धि को देखें, परम धाम में ले जाए। मन से उसको याद कर रहे हैं और बुद्धि परम धाम में उस बाबा का चित्र बना रही। और मैं आत्मा बिंदु बनकर इस शरीर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर उड़ती हूं। पहुंच जाएंगे परम धाम, अपने घर, सुखदायी घर। जहां मेरे पिता मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, जिससे एक बार दिल लग गई तो बाकी सारी बातें भूल जाती हैं। एक एकाग्र होकर मैं उस पिता के पास हूं जो मुझे हर परिस्थिति को जीतना सिखाता, विजयी बनाता, सुख धाम का राजा बनाता। बाबा से कह दें, मुझ में जो कोई भी कमजोरी है उसको फिनिश कर आप समान बनने को मैं आई हूं। मुझे बनना ही है। बाबा जैसे आत्मा की सर्जरी कर एक एक अवगुण को डिस्ट्रॉय कर मुझे गुणों से, पावर से भर रहा है।
इस भरपूरता का, इस कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फीलिंग लाइक कौन मिला वो मुझे क्या से क्या बना रहा है। यहां से आ जाएं सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड, जहां वाइट लाइट मेरे सामने बाप दादा ब्रह्मा के तन में माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं और मैं उनके सामने बाबा के हाथ में हाथ दे दें। फील करें बाबा मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं मैं आत्मा कैसे बिंदु बनकर, बिंदु बाप के साथ बैठकर श्रेष्ठ बन गई हूं। बाबा मुझे निहार रहे हैं और मैं बाबा को 1 मिनट के लिए इस एनर्जी एक्सचेंज को फील करें। कौन मुझे निहार रहा है, कौन है जो मेरा बना है। मुझ फरिश्ते का प्रकाश भी बाप समान बनता जा रहा है। बाबा के साथ अनुभव करते हुए इस अनुभव को स्वयं में संभालें और सूक्ष्म वतन में बैठ जाएं बाबा के साथ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत, जगत जीत, मन का मालिक बन, माया जीत भव। मन को जीता, जगत को जीता, तो इस जगत को हम सब मिलकर सकाश देंगे। मन पूरी तरह कंट्रोल में, जगत को सिर्फ देने के लिए बैठे। फील करें हम सब के हाथों में बाबा ने गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर रोज पेटल्स दिए। गोल्डन पेटल लौटा दें इस धरती पर। फील करें ये पेटल्स पूरी धरती पर जा रहे हैं और इस कलयुगी धरती को गोल्डन एजेंट बना
हम सब मन को जीत कर बैठे। मेरा एक ही फोकस, मुझे पूरे विश्व को देना है। चलिए देने के प्रोसेस में हम चले। पूरी तरह एकाग्र हो जाए। स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक वापस अपने स्थान पर आ जाएं। बन गए वही अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाएं। बन गए। और आज हम सब अपनी चेकिंग करते रहेंगे। मन को कितना एकाग्र कर पाए, कितना हम फुल स्टॉप लगा पाए हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपनी चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति।